वाकई में खूबसूरत है। मेरा बाप गंगा और शक्ति सिंह, ऊपर वाले ने तुझे क्या बहन दिया है? इसका नाम है रत्ना, बड़ी प्यारी है। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ले जा रहा है डाकू आजाद। नहीं, तेरी बेटी को उठाकर अपनी चौखट पर यहाँ से पीहल। नहीं, कहाँ ले जाओगे? पीहल क्या करोगे? जानना चाहता है? इसे ले जाकर क्या करूंगा? क्या करोगे? इसके पीहल में ले जाकर मैं इसके बच्चे पैदा करूंगा। बच्चे? हाँ, कितने बच्चे? कम से कम 1 दर्जन। मेरी तरफ से 2 दर्जन। अच्छा, इतना होगा मेरा बाप। तो ले जा रहा हूँ। अब तुम सुनो, 1 मिनट साथियों, रत्ना ले चलो, खसीटते हुए ले चलो। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना चिथड़े उड़ा दूंगा। और जब तक ये डाकू आजाद सिंह यहाँ से निकल ना जाए, किसी की जुबान पे आवाज नहीं निकल। अब होगा। जानते हो क्या? क्या? हे राजा जी बाजा बाजी। हाँ, वही होगा शक्ति, वही होगा शक्ति। बाजा बाजी ना, हाँ जौन बहुत खुशी हो ना, हाँ। तंदुरुस्त डाकू है बाजा फोरी। अरे तुझे तो महान खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी है। और इसे भी गंगवा को भी, क्योंकि ये साला फ्री में नाना बनेगा, फ्री में और तू फ्री में मामा बनेगा। मामा। अगर ये तेरा बाप शादी करता तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होते। मेरे काम 2, 4, 6 लाख रुपए वो सब तेरी रंगबाजी के लिए हो गए। जा भैया, आपकी आना तो बच्चा लेके आना। हाँ, जब तक मैं चला जाऊं तब तक खिलना नहीं। मेरा बाप जा रहा हूँ। जय भवानी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब तुम सुनो मेरी बात। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता, वो सब बच गया। अब तुम बनोगे फ्री में नाना। अरे हमारे मैं पास बनूंगा फ्री में मामा। हमारे पास पैसा था, मैं बेटी की शादी धूमधाम से करता। अब सुनो मेरी बात, नाना बनने का जुगाड़ हो गया, अब बाबा बनने की कोशिश करो। बाबा? अरे वो बाबा नहीं कि सधुआ जाओ। हम कहीं राम रहीम में हो जाए। नहीं, राम बलिया मैं सयाना हो चुका हूँ। किस कलर की चड्ढी पहने हो? चड्डी में अभी। अब एक काम तुम करो। कौन सा काम? जाओ महाराज के पास और महाराज से जाके कह दो कि राजकुमारी पद्मा की शादी मेरे साथ करें, और 2 दिन की वक्त देता हूं तुम्हें। 2 दिन का वक्त? 2 दिन का वक्त। नहीं, सोच लो, फैसला तेरे हाथ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जिंदगी मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है, अपना काम बनता और बाहर में जाए। रामबली, ये हमा जानो जान बदल गया। हमका जान पाए तो हमा कुछ कनेक्शन दूसरे के रहा। अरे हमारा बेटा है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं था। तुम्हारा बेटा थे या तुम्हारा बेटा थे या मेहरा कैसे निकल गया? या मेहरारू का जुगाड़ कह रहा। रामबली, मेहरारू ढूंढो, हमका तो जान पाए तो कहूँ दूसरे का ढूंढ रहा। इसको तो सही सही तो औरत ही बता सकती। अब मेहरारू आई तो बताई। वो तो मर गई। अब मैं चलता हूँ महाराज के पास, और महाराज से इसकी शिकायत करूंगा कि महाराज अपने इस उदयपुर राज्य में विद्रोह फैला रहा है। जितनी जल्दी हो सके शक्ति को अरेस्ट करवाना। अरेस्ट? ले आओ। अरे रत्ना, ये तेरा चौखट नहीं है, ये तेरे बाप का बंगला नहीं है, पीहड़ है। ये डाकुओं का अहिर चारों तरफ से घेरे में पड़ चुकी है, और आज ये आजाद सिंह तेरी इज्जत को बर्बाद कर देगा। देखो सरदार जी, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरे बाप ने कुछ ऐसा सलूक किया है, और आज उसकी सजा तुझे भुगतना होगा रत्ना। देखो सरदार जी, हाँ?
गलती तो मेरे बाप ने किया है, हाँ, इसमें मेरे का कसूर है? गलती तेरे बाप ने किया है, गुनहगार वो है, लेकिन हमें तेरी इज्जत को बर्बाद कर देना है ताकि तेरा बाप सुने और वो साला सरपटक कर अपने प्राण गंवा दे। नहीं, हाँ? कोई मेरे नहीं साथ ऐसे मत करो। कोई नहीं बचाएगा। मैं तेरी इज्जत वैसे तो तुझे मेरे बीच में नहीं आना था, अगर भूल कर शायद यहाँ आ गया है, अच्छा तो चुपचाप वापस चला जा, चला जा। ऐसे करते हुए तुझे शर्म आने चाहिए। शर्मा आपकी बेटी जैसी है। अच्छा, तो हमें नसीहत देने आया है। सबसे पहले ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम भारत है। बेतरीसी में कि चुपचाप चला जा, वरना आज जिस लड़की के लिए तेरी जान इससे वक्त जाएगी। मेरी जान चली जाए, इसी जान की परवाह नहीं है। अच्छा, पर मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जान की परवाह नहीं है? नहीं। साथियों, लगाओ निशाना, इसके सीने को छलनी कर दो। रख। अच्छा, मरने के लिए तैयार है? तैयार। अपनी जान दे सकता है? दे सकता। लेकिन जान देने से पहले ये बता, इस लड़की के लिए तो अपनी जान देना चाहता है, तो इस लड़की से तेरा रिश्ता क्या है? रिश्ते के मेरा रिश्ता फर्ज का रिश्ता है। फर्ज का रिश्ता? हाँ। वाह, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है। किसी समय हमने भी किसी के साथ फर्ज का रिश्ता कायम किया था, और आज वही शब्द इस लड़के के मुख से हमें दोबारा सुनने को मिला। इस लड़की से तुम्हारा फर्ज का रिश्ता है। तुम्हारा नाम भारत है, रहने वाले कहाँ के हो? इस आरी वाली पहाड़ी के पीछे मैं रहता हूँ। अच्छा, इसी उदयपुर राज्य में जो आरावली पहाड़ी है, उसी आरावली पहाड़ी के पीछे रहते हो। तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? इसी बात का तो गम है। हमारे घर पे सिर्फ एक मेरी माँ है और उसके सिवा कोई नहीं। माँ के सिवा और कोई नहीं? और तुम्हारा बाप? मैंने अपने बाप को अपनी आंखों से कभी देखा नहीं है। अपने बाप की शक्ल तूने अपनी आंखों से देखा नहीं? नहीं देखा है। सिर्फ माँ के आंचल की छाव में पल रहा है। बेटी, आज तेरी गम भरी कहानी सुनकर आजाद सिंह का दिल दहल गया। मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ, तेरे पर जुर्म नहीं ढाऊंगा, नहीं जुर्म ढाऊंगा। और तुझे पिता का प्यार नहीं मिल रहा है, सिर्फ माँ की ममता ही मिल रही है। आज के बाद अपने दिल में ये मत सोचना कि तुझे पिता का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डाकू आजाद आज तुझे अपना धर्म का बेटा बनाता है। मैं तुझे अपना धर्म का बेटा बनाता हूं, और मैं तेरा धर्म का बाप हूं। और बेटी रत्ना, आओ बेटी। जाने अनजाने में जो कुछ भला बुरा मैंने कहा, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं बेटी, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी नजर में दुश्मन की बेटी नहीं, बल्कि तुम मेरी नजर में मेरी धर्म की बेटी हो, और तुम दोनों आपस में धर्म के भाई व बहन। लेकिन भारत, एक बात इतना अपने दिलो दिमाग में रखना। कौन सी बात है पिताजी? ये धर्म का रिश्ता सगे से बढ़कर होता है। क्यों? इस धर्म के पवित्र रिश्ते में कभी दाग न लगने पाए। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, और एक काम तुम्हारी जिम्मे पर और सौंपता हूँ। कौन सा काम है? अपनी धर्म की मेहर रत्ना को बाइज्जत यहाँ से ले जाकर गंगा सिंह की चौखट पर पहुंचा देना, ये तुम्हारा काम है बेटी। ठीक? अच्छा बच्चों, मैं पीहड़ की तरफ जा रहा हूँ, और शौक से तुम यहाँ से बेखट के चले जाना। आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। छोड़ते हैं बच्चों को, आओ चलते हैं पीहड़। जय भवानी माँ। बहना, आओ चलो हमारे साथ, आपको मैं छोड़ दूं। ठीक है भैया। ठीक है बहना। हो मेरी प्यारी बहनिया,
बनेगी दुल्हनिया सच के आएगी दूर है राजा भैया राजा बजाएगा यार क्या बताऊं, मेरे रास्ते का रोड़ा वो भारत है और भारत को मेरी बहन रत्ना ने धर्म का भाई बना लिया है। अब उसे अपने रास्ते से हटाऊं तो कैसे हटाऊं? सिर्फ एक रास्ता है, मैंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र को अगर किसी तरह डाकू आजाद के पास पहुंचा दिया जाए तो मेरा सारा काम बन सकता है। अब वो पत्र नौकरों के द्वारा आजाद तक मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में मैंने एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। साथियों, बड़ी मुश्किल के साथ दुश्मन की बेटी हाथ लगी कि मैं गंगा सिंह के दिल में जो सपने सजे हुए हैं कि अपनी बेटी का विवाह करके अपनी ससुराल भेजेगा वो, लेकिन सब कुछ टूटकर बिखर गया। वो भारत नाम का लड़का बीच में आकर टपक गया और उसकी गंभीरी कहानी सुनकर मेरे दिल में आ गई। मैंने उसे अपना धर्म का बेटा बनाया और जो दुश्मन की बेटी थी उसको मैंने अपनी धर्म की बेटी तेरी याद हम कौन आए यार? यहाँ कैसे आया? ऐसे लाइन है, झाड़े जात रहे भाई, झाड़े ये लैट्रिन करने की जगह है नहीं, ऐसे जात रहे नहीं कहीं जा करा। तो यहाँ कैसे तू बहक कर आ गया? समझता नहीं कि सुनसान खूंखार जगह है और यहाँ पर जो भी आता है आने वाले के पांव के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वाले के नहीं। अब समझ लो मौत यहाँ आया कैसे? झाड़े जाए तो भाई मैंने कहा कि यहाँ ये क्या है? इनका बना लियो। दादाजी एक पत्र मिला है। किसके पास था ये कागज का टुकड़ा? किसके पास था? इसी के पास था? इसके हाथ में था या जेब में था? यही जब ये हमारा हाल निकाल ले लिया। अच्छा तो एक मिनट इसी जगह खड़े रहना, देखता हूँ उसमें क्या है। अरे मोर भैया क्या क्या है? झाड़े हुए चाहते ए, साथियों अरे छोड़ दो नहीं, हट टट्टी कर दिया तो भाई झाड़े हो अरे हट तुम चड्ढी कौने रंग के पहरे? अरे भाई डाकुओं को देख कर साले के पेट में खलबली पैदा हो गई, टट्टी छूटने वाली थी। अभी तो साला हमारा आहिनी अड्डा भंड कर देता। इसके जेब में ये कागज का टुकड़ा था और इसमें कुछ लिखा है साथियों। इसमें लिखा हुआ है पूज्य पिता सादर नमस्ते। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जिसे आपने अपना धर्म का बेटा बनाया वो धर्म का बेटा भारत आज मेरी इज्जत से खेलना चाहा, अतः अपने धर्म के बेटे भारत को कड़ी से कड़ी सजा दे। आपकी धर्म की बेटी रत्ना। सुना साथियों, मैंने जिसे अपना धर्म का बेटा बनाया था भारत को, और मैंने कहा था कि रत्ना तेरी धर्म की बहन है और इस पवित्र रिश्ते पर दाग न लगने पाए, तो उसी पापी ने क्या किया? वो रास्ते में ले जाकर उसने अपनी नियत उसके ऊपर डिगाया, उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा और रत्ना ने खुद पत्र लिखकर मेरे पास भेजा है। आओ चलते हैं आरावली पहाड़ी की तरफ। अगर वो कमबख्त भारत को हम मिल गया तो मैं पूछूंगा कि यही तेरा फर्ज है जो तूने ऐसा किया है। आओ चलते हैं आरावली पहाड़ी। जय भवानी मां। मैंने अपने बहन को छोड़ आया और मैं अपने माँ के पास जा रहा हूँ।
कि खबरदार, अगर तूने मेरे पैर छूने की कोशिश किया तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा भारत। क्या बात है पिताजी? क्या बात है? अच्छा, इस नाराजगी का कारण कि मैं तेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहा हूँ जानना चाहता है? सबसे पहले ये बता, रत्ना तेरी कौन है? रत्ना कौन? हाँ, कौन है तेरी रत्ना? मेरी बहन। तेरी बहन है? धर्म की बहन रत्ना। और मैंने क्या कहा था, ये धर्म का रिश्ता सगे से बढ़कर होता है। जी पिताजी। तो तूने रत्ना के साथ कैसा सलूक किया? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया पिताजी। कुछ नहीं किया? नहीं पिताजी। रत्ना को सम्मान पूर्वक वहां पर ले गया, ले जाकर छोड़ दिया पिताजी। झूठ बोलता है? नहीं पिताजी, झूठ नहीं। रास्ते में ले जाकर तूने अपनी नीयत उसके ऊपर टिकाया। नहीं पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ पिताजी। ये देख, ये रत्ना के हाथ का लिखा हुआ पत्र, और इसमें क्या लिखा हुआ देख, अपनी आंखें फाड़ कर देख, इसमें रत्ना के स्टैंड मौजूद है। नहीं पिताजी, ये सब गलत है। ये सब झूठ है। जवानी के आलम में आकर तूने पवित्र रिश्ते पर दाग लगाने की कोशिश किया। कि मैंने समझा दिया था कि धर्म का रिश्ता सगे से बढ़कर होता है, फिर दूसरे रिश्ते से विचलित हो गया। हराम। हल बुलाओ ना। सरदार जी, आप इस बच्चे को मारना चाहते हैं, आपने ही तो धर्म का बेटा माना है ना सरदार जी। भैया देखिए, कमेटी की तरफ से कहना है, कमेटी का कहना कि जेके जेके चंदा बाकी है, चंदा के जमा कर दे। जिसका जिसका चंदा बाकी आके नोट करवा दे, हम नाम अनाउंस कर देंगे। अन्यथा कमेटी वाले कह रहे हैं कि अगर यहाँ चंदा नहीं दोगे तो हम लोग बड़ी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। चंदा के बरे एक 20 मिनट और लागे, हलबुलात ना जा, बैठ के देख ले। वैसे साले 6 महीना में मुंह आंसर होत, बढ़ जा। 6 महीना वाह 20 मिनट लागे, बढ़ जा। इस पापी को मैंने सबक सिखाया और हमारी मार में बेहोश हो गया, इसी जगह पड़े पड़े अपने दम तोड़ देगा। आओ हम अपने घाटी की तरफ चलते हैं। जय भवानी मां। भैया 37 दिन पासी, 37 दिन पासी, धन के सरा निवासी। कितना है? 100 रुपया कमेटी के लिए व्यवहार। और जेके हो अनाउंस कह देने, फिर लौटे के परी हमको। चलो जेके जेके हो यहाँ लिखाओ। दू जने भैया अब हमें लेके कह के आए कि कमेटी का सख्त आदेश है, जल्दी माँ लिखा दे। जाओ तुझे क्या हो गया और किसने तेरी हालत बनाई है? बता मेरे लाल, बता। ऐसी हालत उस डाकू ने बनाया है माँ, मुझे बहुत मारा है, अपना धर्म का बेटा माना है और उसके बाद आकर मुझे बहुत मारा माँ। तुझे धर्म का बेटा बनाकर उसने तुझे मारा? कौन डाकू? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस डाकू का? बता मेरे, बता। मैं जाऊंगी उसके पास।
बता मेरे लाल का कौन डाकू क्या के नाम? पास डाकू आजाद सिंह है। क्या डाकू आजाद? डाकू आजाद ने तुझे इतना मारा है और वो भी अपना धर्म का बेटा बनाकर। घबरा नहीं लाल, अभी तेरी माँ जिंदा है जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है। घबरा नहीं, मैं जाऊंगी उसके पास, मैं देखती हूँ उसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। घबरा नहीं, चल मेरे साथ, मैं इसी वक्त जाऊं। मैं इसी वक्त जा रही हूँ उसके पास। डाकू आजाद सिंह, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। जिस तरीके से तुमने मेरे बेटे को मारा है ना, अपने बेटे का बदला चुकाने के लिए मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। आ रही हूँ डाकू आजाद सिंह, मैं आ रही हूँ। हरामखोर कमबख्त भारत, तेरे कर्मों का फल तुझे मिल गया। मणि तुझे इतना मारा कि बेहोश करके छोड़ दिया। मणि दम घुट जाएगा, वहीं पर मिट जाएगा ना मणिथान, कमबख्त कहीं का। अब हमें वक्त है अपने जानी दुश्मन का वक्त का इंतजार कर। और मार दिया जाकर जिसे बना के अपना मार दिया जाकर जिसे तुझे आई नहीं ओ बाजी डाकू आजाद सिंह मेरे बेटे को लहू लुहान कर दिया और वो भी अपना धर्म का बेटा बनाकर। अगर तुझमें हिम्मत है तो आज उस बेटे की मां तेरे सामने खड़ी है। उठा उठा अपनी तलवार और मार मुझे, मैं देखती हूँ तेरी भुजाओं में कितनी दम है। वाह, ये भारत की माँ है। अपने बेटे का बदला लेने के लिए इतना जोश में आकर के कह रही है कि मार दिया तूने उसे बना के अपना लाल, और मेरे लिए काल बनकर आई है। हाँ, मैं तेरा काल बनकर आई हूँ। अच्छा? तुमने मेरे लाल को मारा है। मैंने मारा है। मैं अपने बेटे का बदला चुकाने आई हूँ। बेटे का बदला? आज मैं तुझे मार डालूंगी। अगर आजाद सिंह की उंगली कहीं हरकत कर गई तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। आजाद सिंह, मुझे मरने का गम नहीं है। अच्छा? याद रखो, या तो आज मैं तुझे मार डालूंगी या तुझे मुझे मार डालेगा। ओए, भारत की माँ अपने बेटे का बदला लेने आई है। अरे तू क्या बदला लेगी? तू एक औरत है, तो एक औरत है। और ये डाकू आजाद सिंह शेर है, बिहार का शेर। अपने बेटे का बदला तू मुझसे नहीं ले सकती। अगर बदला ही चुकाना है तो वापस जा यहाँ से और जाकर अपने पति को भेज। तेरा पति आए, वो आजाद सिंह से टकराए। तू क्या बेटे का बदला चुकाएगी? आजाद सिंह, तुमने मेरे पति की बात की है। बस इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि अगर आज इस दुनिया में मेरे पति जिंदा होते तो तेरी क्या औकात थी, तेरी क्या हिम्मत थी कि जो मेरे बेटे को लहू लुहान कर देता। अफसोस है मुझे कि मेरे पति इस संसार में जिंदा नहीं है। तेरे पति इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरे मुख से निकली हुई आवाज मुझे कुछ पहचानी जैसी लग रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर तेरे पति इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो क्या हुआ तेरे पति को?
क्या हुआ तेरे पति को जो इस दुनिया में जिंदा नहीं है? और तेरे पति का नाम क्या था और तेरा नाम क्या है? उसके बाद शौक से बेटे का बदला चुका ले रहा। आजाद सिंह मेरे पति का नाम जानना चाहता है। क्या हुआ था मेरे पति को? मेरे पति का नाम सुनेगा ना तो तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे पति को फांसी हो गई। मेरे पति अपना दम तोड़ दिए और मेरे पति का नाम था सेनापति बाघ सिंह। और मैं उन्हीं की पत्नी। मेरा नाम दुर्गा है। बस दुर्गा। तेरे पति का नाम सुनते ही तेरे हाथों से बंदूक छूट गई। बस दुर्गा, देखता हूं कि आज जिस नारी का पति संसार में जिंदा हो वो औरत विधवा के लिबास में भड़क रही है। आज औरत विधवा के लिबास में और उसका पति दुनिया में जिंदा है। आजाद सिंह तुम मेरे बेटे को गुमराह कर सकते हो लेकिन एक मां को नहीं। याद रखो। दुर्गा, गुमराह नहीं कर रहा हूं, सच्चाई तेरे सामने मैं बता रहा हूं। दुर्गा, आज तेरे सामने कोई और नहीं खड़ा। भरे दरबार तुम्हें अभागन से सुहागन बनाने वाला, तुम्हारे साथ जेल में जीवन की खुशी मनाने वाला, तुम्हारी नजरों के सामने कोई और नहीं, तुम्हारा वही पति सेना नायक बाघ सिंह। दुर्गा, सेना नायक बाघ। ये क्या कर रही हो? डाकू आजाद सिंह को मारने आई थी और उन्हीं के गले लग रही हो। बेटा भारत, ये डाकू आजाद नहीं, ये तेरे पिता है। क्या कहा मेरे पिता है? हाँ मेरे लाल, जिस पिता के प्यार के लिए तू तड़प रहा था ये कोई और नहीं है, ये तेरे पिता है। ये डाकू हमारे पिता है? हाँ बेटा। नहीं माँ, आज तक आपने तो नहीं बताया है। यही मेरे पति हैं। मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे पति संसार में जिंदा होंगे। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे तो यही मालूम था कि मेरे पति को फांसी हो चुकी है। हाँ माँ, आप हमेशा यही बताती थी। लेकिन मैंने सुना था कि मेरे पति को फांसी हो गई, मेरे पति इस संसार में नहीं है। लेकिन मैं अपनी आंखों से फांसी देखी नहीं थी, सिर्फ मैंने सुना था कि मेरे पति को फांसी हो गई है। सारी सच्चाई तो ये बताएंगे। बेटे भारत जी पिताजी। अफसोस मुझे उस दिन का कि जिस दिन मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मारकर गिराया। जान से मारने जा रहा था लेकिन मेरे साथी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे रोक न लेता तो आज सच्चाई जानने पर हमें जीवन भर के लिए हाथ मलकर पछताना पड़ता। बेटी, पिताजी, मैं कोई और नहीं, मैं वही सेना नायक बाघ सिंह हूँ। बेटे, सेना नायक बाघ सिंह। दुर्गा, चलो इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ भरे दरबार महाराज के समक्ष, और आज अपनी सच्चाई महाराज को बताऊंगा और अपने बेटे को भी महाराज के समक्ष पेश करूंगा। आइए चलते हैं दरबार।
द्वारपाल। प्रजा का क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही है महाराज, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। महाराज क्या बात? मेरा बेटा शक्ति सिंह आपके राज्य में विद्रोह फैला रहा है, जितनी जल्दी हो सके उससे अरेस्ट करवा लीजिए महाराज। बगावत कर आया है? हाँ महाराज। मेरा बेटा शक्ति सिंह? जी महाराज। क्यों? तुम्हें मैंने भेजा था कि महाराज से जाके मेरी शादी की बात करो और तुम आके मेरी बुराई कर रहे हो। क्या है बाप का यही फर्ज होता है? नहीं बेटा। और जब बाप गद्दार निकल जाए ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं बेटा। अब तुम्हारा टाइम खत्म। मिट गया आज गंगा, अब नहीं लेगा बंगा, क्योंकि खुद हो गया आज चिल्लाओ मत। और सुनो महाराज, चुपचाप बैठ जाओ वहीं पे, चुप बैठ। अब सुनो, हेलो, इसी वक्त जाओ और राजमहल से इसकी बेटी राजकुमारी पद्मा को लेके आओ। मुंह बंद करके बैठे रहो चुपचाप। शराब ज्यादा रे। बैठ 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 बैठ। सुनो पद्मा, चुपचाप मुझसे शादी रचा लो। अब जिंदगी में क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। और तुमने भी अपनी आंखों से देखा ना, जब मैं अपने बाप का नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होऊंगा? भलाई तुम्हारी इसी में है। इस कमीने से शादी मत रचाना। शक्ति सिंह हराम जाते कुत्ते, अच्छा मैं तेरे साथ शादी करूं? मैं शादी कभी नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ तो ठीक है राजकुमारी पद्मा, अब शादी करो चाहे जा भाड़ में। जब इनको पहुंचाऊंगा ऊपर ना, और उसके बाद तुम शादी करोगी मुझसे। मैं कभी नहीं करूंगी। तो ठीक है, अपने बाप के मौत का तमाशा देखो। आराम खोर, इसी वक्त तुझे पहुंचा। शक्ति इधर चल, इधर आ। सबसे पहले ये बता कि तेरा बाप गंगवा कहाँ है? गंगा तो हमने मार दिया। मार दिया? हाँ, अपने बाप को मार डाला। मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसने मेरा कहना नहीं माना। अच्छा, तेरा कहना? हाँ, तेरा कहना क्या था? मैंने उससे कहा कि महाराज से जाके कह दो कि राजकुमारी पद्मा की शादी मेरे साथ कर दो। अच्छा, और वो आके मेरी बुराई कर रहा था। अच्छा, तो तेरी वो यहाँ पर शिकायत कर रहा था, तो इसीलिए तूने अपने बाप को मिटा दिया। अरे वो गंगा मेरा शिकार था और तूने मेरे शिकार को अपने हाथों से छीन लिया। मैंने प्रण किया था कि गंगा को मैं मारूंगा। तुम्हारा काम हो गया। कैसे? तुम मारो चाहे हम मारे, बात एक ही है। हाँ, नहीं ठीक है। किसी की भैंस मर जाए, किसी की दोहनी फूट जाए तो अब एक बराबर है। काम करो, हाँ, इस रास्ते से आए हो, हाँ, चुप भैया चले जाओ। हम चले जाएं। अब इनके गर्दन मोड़ो। अब हाँ, किसकी? तूने मेरे शिकार को छीना, गंगा को तूने मिटाया, अब तेरा नाम निशान
कौन है आप, जिस पापी से मेरी जान को बचा लिया और हमारी बेटी की इज्जत को बचा लिया? घबराओ नहीं महाराज, मैं कोई और नहीं, मैं आपके चरणों का सेवक, मैं आपका वही सेनानायक बाघ सिंह हूं महाराज। बाघ, तुम संसार उसी गंगा सिंह के बहकाने में आकर मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म। घबराओ नहीं महाराज, आज सारी खुशियां आपके समक्ष में हाजिर करता हूं। महाराज क्या बात है? आज आपके समक्ष उस लड़की को पेश करता हूं जिसकी खुशियां मैंने अपने हाथों से सजाया था। ये वही दुर्गा, ये तो वही दुर्गा है। हाँ महाराज, जिसको आपने अभागन से सुहागन बनाया था। ये आज वही दुर्गा आपके समक्ष पति के नाम पर अपनी जिंदगी बिताती रही महाराज। ऐसी नारियों पर मुझे नाज है। क्यों नहीं महाराज, और के नाम पर। और ये लड़का जो है ये भारत, ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है? जी महाराज। अरे बेटे, इसने तो वो करिश्मा दिखाया है, इसकी वजह से मेरी शान शौकत। जी महाराज, अच्छी तरह मालूम है। अब आप इसका फैसला खुद ले लीजिए। ये मेरा बेटा, आपकी बेटी। सेनापति जी, आज इस खुशी में बेटी पद्मा की शादी तुम्हारे बेटे भारत के साथ करता हूँ। आज खुशी में ये अपना उदयपुर राज तुम्हारे बेटे के नाम करता हूं। जी महाराज। बेटे, प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। अब बाकी बची हुई जिंदगी धर्म स्थल पे बिताएं। चलिए महाराज, आपकी सदा मंगल रहे। आओ बेटे भारत, महाराज ने अपना राज्य वैभव तुम्हें दे दिया। जी पिताजी। अब प्रजा की देखभाल तुम करना। ठीक है यहाँ के सम्राट तुम हो गए। और एक काम तुम्हारी जिम्मेदारी पर, कौन सा काम? जिसे अपनी धर्म की बहन रत्ना माना था, मेरी धर्म की बेटी, जी पिताजी। वो आज बेचारी अनाथ हो गई है। उसकी शादी किसी अच्छे राजघराने में करके उसका हाथ पीला कर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है पिताजी। और प्रिय, चलो उन्हीं बच्चों के साथ रहकर इसी राजभवन में अपना जीवन यापन करेंगे। चल रहा हूँ राजभवन, और इन्हीं प्रसंगों सहित पार्टी का खेल इसी जगह समाप्त हुआ। संगीत पेश की गई फर्ज का रिश्ता, अभागन बनी सुहागन उर्फ डाकू आजाद सिंह, इसी जगह समाप्त हुई। अब लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता।